यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया। दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने अपने लड़ाकू विमानों से बम बरसाए और इस भीषण हमले में रूस के करीब 10 टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही बम गिरा वहां तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार तेजी से आसमान की ओर उठा। हालांकि यूक्रेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि ये हमला किस इलाके में किया गया, लेकिन इसके साथ ही ये दावा भी किया गया कि जल्द ही रूसी टैंकों के तबाह होने की संख्या 2000 तक पहुंच जाएगी। यानी यूक्रेन ने इस जंग में रूस के इतने टैंकों को अब तक बर्बाद कर दिया है। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बार फिर वीडियो जारी करके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें ज़ेलेंस्की जैसे दिखने वाले एक आदमी को युद्ध बंदी के तौर पर दिखाया गया और इसे लेकर चेचन लड़ाका कादिरोव के आलीशान दफ्तर में पहुंच गया और उस वीडियो में ज़ेलेंस्की जैसे दिखने वाले उस आदमी के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसने वैसी ड्रेस पहन रखी थी जैसे कपड़े पहने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अक्सर दिखाई पड़ते हैं। युद्ध बंदी बने नकली ज़ेलेंस्की को लेकर चेचन लड़ाका अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठ कादिरोव के पास पहुंचता है। वहां कादिरोव उससे बड़ी ही सख्ती से बात करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी कादिरोव के आगे हाथ जोड़ता है और उनकी सेना की जमकर तारीफ करता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे रमजान कादिरोव को सामने पाकर उसके होश उड़ गए हों। कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की हंसी उड़ाते हुए ये वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला, जिसका इस्तेमाल उन्होंने यूक्रेन के साथ जंग के दौरान कई बार किया। कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल करके कई बार अपने लड़ाकों की दिलेरी और ताकत का बखान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें यूक्रेन को धमकी दी गई कि उनके लड़ाके और भी बेरहमी से हमला करेंगे। लेकिन अब कादिरोव सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही निशाना बना रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक उड़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि कादिरोव यूक्रेन की तरफ से चेचन लड़ाकों की हंसी उड़ाते हुए जारी किए गए वीडियो का जवाब वीडियो से ही दे रहे हैं, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें कादिरोव के लड़ाकों को टिकटॉक सेना बताया गया। कभी उनको नकली लड़ाई लड़ते हुए दिखाया गया तो कभी उनकी तुलना भेड़ों से की गई। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए ऐसे ही वीडियो ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐसे वीडियो जारी किए जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जैसे दिखने वाले आदमी को उनके सामने घुटने टेकते हुए दिखाया गया और उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। कादिरोव ने इस बार जो वीडियो जारी किया उसमें नकली ज़ेलेंस्की की नाक पर आटा लगा दिखाई दिया। असल में ये भी ज़ेलेंस्की की हंसी उड़ाने के लिए ही किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन के मशहूर टीवी एक्टर थे और उन्हें कॉमेडियन के तौर पर बड़ी पहचान मिली थी। कादिरोव ने वीडियो के जरिए जताने की कोशिश की कि उनसे जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति कोई योद्धा नहीं बल्कि कॉमेडियन है। यही नहीं, जब नकली ज़ेलेंस्की कादिरोव से अपनी सेना में शामिल कर लेने की अपील करता है तो वो उसे साफ इनकार कर देते हैं और कादिरोव उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि उनकी सेना को आटे की जरूरत नहीं। कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की हंसी उड़ाते हुए जो वीडियो जारी किया वो कुछ रोज पहले ही जारी किए गए एक और वीडियो के आगे का हिस्सा बताया गया। इससे पहले कादिरोव ने जो वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था उसमें नकली ज़ेलेंस्की जंग हारने के बाद सरेंडर करने का ऐलान करता नजर आया था और उस वीडियो में भी कादिरोव ने ज़ेलेंस्की के नकली चेहरे के जरिए उनका जमकर मजाक उड़ाया था। वीडियो में कुर्सी पर बैठे ज़ेलेंस्की जैसे दिखने वाले आदमी के कंधे पर हाथ रखे कादिरोव खड़े नजर आए। वीडियो में नकली ज़ेलेंस्की बुरी तरह घबराया हुआ दिखाई दिया। डर के मारे उसके माथे से पसीना निकल रहा था। पानी पीते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बीच बीच में वहां खड़े रमजान कादिरोव उसके कंधों पर जोर जोर से थपकी देते भी दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी एक कागज पर दस्तखत करता है और सरेंडर का ऐलान करता है। वो कागज पर Z का एक निशान भी बनाता है जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के जंग छेड़ने का प्रतीक बन चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा और असम का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं से अपने समर्थन में वोट डालने की अपील की। अपने इस दौरे के बाद वो लखनऊ पहुंची, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उधर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की और अपने लिए समर्थन जुटाया। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना को उसके ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नया हथियार मिल गया और दावा है कि पुतिन के सैनिकों ने इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। और ये हथियार है एंटी ड्रोन गन स्तूपर, जो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है। जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की भनक लगती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं। एक बार ड्रोन दिखने के बाद उन्हें उससे निपटने के लिए स्तूपर से निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है।
दावा है कि इसके बाद इस गन से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। दुश्मन ड्रोन के लिए किलर नाम की पहचान रखने वाली ये गन महज 1 मिनट के अंदर ही हमले के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि रूस ने ये नहीं बताया कि यूक्रेन जंग में पहली बार उतारी अपनी इस एंटी ड्रोन गन का उसने किन इलाकों में इस्तेमाल किया। लेकिन दावा है कि रूस 2017 में हुए एक इंटरनेशनल आर्म्स शो में इस एंटी ड्रोन गन की झलक दुनिया को दिखा चुका है, जिसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, क्योंकि दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए राइफल की तरह दिखने वाले इस हथियार का सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद यह करीब 2 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को गिरा सकती है। इस एंटी ड्रोन गन को कोई भी सैनिक कंधे पर टिकाकर इस्तेमाल कर सकता है। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स इतनी खतरनाक होती है कि ड्रोन के साथ ही उसमें लगे कैमरे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ठप हो जाते हैं। और इसकी एक खूबी ये भी है कि जरूरत पड़ने पर इसे कार की बैटरी से भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि अधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक युवक से 20,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की थी, जिसे उस युवक ने अधिकारी को तो दे दिया, लेकिन उसने इसका वीडियो भी बना डाला। सामने आए इस वीडियो में अधिकारी युवक से लिए गए पैसों की गिनती करता दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ये मामला जिले के बड़े अधिकारी तक पहुंच गया। पीडी साहब ने उसको निलंबित कर दिया। बताया गया कि वो युवक नौकरी पाने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा था। उत्तर प्रदेश के झांसी में घरेलू विवाद के बाद एक आदमी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि वो आदमी सरेआम अपनी पत्नी को पीटने लगा। उसने बाहर खड़े कुछ लोगों के सामने ही उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए। हालांकि उसकी पत्नी के साथ खड़ी एक महिला ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उस आदमी पर तो जैसे मारपीट का भूत सवार था। इससे पहले वो अपनी घर की छत से नीचे कूदता नजर आया, लेकिन ऊंचाई से कूदने के बावजूद वो खड़ा हो गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना वहाँ लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। लालू यादव के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव की तबीयत में पहले से सुधार आया और अब जल्द उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट से वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं आरजेडी नेता मीसा भारती ने भी लालू यादव की सेहत से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्स पहुंचकर लालू यादव का हाल जाना। खबर है कि ब्रिटेन ने रूस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों की धमकी का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े ब्रिटेन को कई बार रूस की तरफ से मिटा देने की चेतावनी दी गई, लेकिन अब ब्रिटेन ने पुतिन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी ब्रिटेन भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारियों में जुट गया है। Euration-Times.com की खबर के मुताबिक वो ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है जो महज 30 मिनट के भीतर रूस तक पहुंच जाएगी। ब्रिटेन ने ये दावा पेश किया है कि एक बार उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो गई तो रूस उसके हमले की जद में आ जाएगा। दावा तो ये भी किया गया कि रूस ने अगर उसको निशाना बनाने के लिए एक भी कदम उठाया तो सिर्फ आधे घंटे में ही उसे ऐसा जवाब दे दिया जाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। अब खबर है कि इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस से काम भी शुरू करवा दिया गया है। Euration-Times.com की खबर के मुताबिक रोल्स रॉयस रूस की धमकी का जवाब देने के लिए बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करेगी, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस ब्रिटेन समेत उन सभी देशों पर बुरी तरह भड़का हुआ है जो ज़ेलेंस्की की मदद के लिए खड़े हैं। खास तौर पर पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश हैं, जो बड़े पैमाने पर हथियार यूक्रेन भेजकर उसकी सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि कभी पुतिन इशारों में ब्रिटेन और अमेरिका को धमकाते हैं, तो कभी उनके सांसद और रूसी मीडिया। रूस की मीडिया में तो कई बार ऐसी डिबेट की गई कि पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे एक झटके में ब्रिटेन को मिटा देगी। और पुतिन के करीबी नेता ने तो रूस के टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम में सरमात मिसाइल की बढ़ाई करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर रूस की सरमात परमाणु मिसाइल चल गई तो ब्रिटेन को खत्म समझो। इतना ही नहीं, उस कार्यक्रम में तो ये तक दिखाया गया कि रूस की परमाणु मिसाइल की जद में कौन कौन से देश और उनके कौन कौन से शहर हैं। रूस के टीवी चैनल पर हुए कार्यक्रम में दिखाया गया कि अगर रूस ने परमाणु मिसाइल दाग दी तो बर्लिन को सिर्फ 106 सेकंड में खत्म कर देगी, जबकि पेरिस को मिटाने में उसे महज 200 सेकंड लगेंगे और लंदन को रूस की परमाणु मिसाइल 202 सेकंड में तबाह कर देगी। रूस की तरफ से अपनी मिसाइलों का डर दिखाते हुए इस तरह की धमकियां सिर्फ एक बार नहीं दी गई, बल्कि जब भी रूस सरमात, जिरकॉन जैसी परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल का परीक्षण करता, उसकी तरफ से चेतावनी का सिलसिला शुरू हो जाता।
और माना जा रहा है कि ब्रिटेन ने पुतिन की इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। हालांकि ब्रिटेन जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो आधुनिक ब्रह्मास्त्र मानी जाने वाली इस मिसाइल को जल्द बनाने की कोशिशों में जुटा है। इससे पहले अमेरिका ने भी रूस को दम दिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन उससे सबक लेकर पूरी तैयारी के बाद ही हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद ही घातक माना जाता है क्योंकि ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ान भरती हैं और इसी वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है वो सिर्फ 30 मिनट में ही मॉस्को पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में तेज बारिश के बाद आए सैलाब में फंसे एक युवक की जान बाल बाल बच गई। वो युवक सैलाब में बह रही अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और मोटरसाइकिल के साथ वो भी बहकर दूर चला गया। इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने उसे मोटरसाइकिल छोड़ देने के लिए कहा, जिस पर वो नहीं माना और पानी में बहता चला गया। गनीमत रही कि आगे जाने के बाद कुछ लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि इस सैलाब में उस युवक की मोटरसाइकिल के अलावा कई दूसरी बाइक भी बह गई। संसद सत्र की तैयारी शुरू हो गई। इस बार भी संसद का मॉनसून सत्र कोरोना के नियमों के तहत ही चलेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नए चुने गए 57 से 27 सांसदों को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई। हालांकि ये भी साफ किया गया कि जो नए राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले पाए वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकेंगे। ये चुनाव 18 जुलाई को होंगे। और इलॉन मस्क अब ट्विटर नहीं खरीदेंगे क्योंकि ट्विटर फर्जी अकाउंट की जानकारी देने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद ट्विटर के शेयर में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने पत्र लिखकर ट्विटर को बताया कि वो करीब 3.5 लाख करोड़ की डील को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने अपना समझौता पूरा नहीं किया। हालांकि ट्विटर ने भी फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस सौदे को बनाए रखने के लिए इलॉन मस्क की कंपनी पर मुकदमा करने की बात कही। इससे पहले इलॉन मस्क ने आशंका जताई थी कि ट्विटर पर करीब 20% फर्जी अकाउंट है, जिसके बाद ट्विटर रोजाना करीब 10 लाख स्पैम अकाउंट को ब्लॉक कर रहा था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां कुछ लोगों ने मकान बना लिए थे, जिन्हें नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ढहा दिया। सबसे पहले उन मकानों की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, जिसके बाद एक एक कर वहां बने सभी अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था ताकि अगर हंगामा हो तो वक्त रहते उससे निपटा जा सके। बताया गया कि उन लोगों से पहले ही घर खाली करने को कहा गया था, लेकिन जब वो बार बार कहने के बावजूद नहीं माने तब प्रशासन ने ये कार्रवाई की। आटे के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश। पीएम के इस एक और बड़े फैसले से उन मुनाफाखोरों की जेब जलने वाली है जो यूक्रेन की जंग का फायदा उठाकर धड़ल्ले से आटे का एक्सपोर्ट कर अपनी तिजोरी भरने में लगे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम लगाने का फैसला लेकर मुनाफाखोरों के पैतरों पर पानी फेर दिया। सरकार ने आटे के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन तो नहीं लगाया, लेकिन उसके निर्यात पर एक शर्त जरूर लगा दी। शर्त ये कि 12 जुलाई से कारोबारियों को आटा एक्सपोर्ट करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बल्कि सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि मैदा और सूजी भी विदेश में बेचने से पहले एक्सपोर्टरों के लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। इससे देश में गेहूं के दाम कंट्रोल में रहेंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से दुनिया में गेहूं की सप्लाई कम है और डिमांड है ज्यादा, इसलिए गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देश में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे का निर्यात करके मुनाफा कमाया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार को इसकी भनक पहले ही थी, इसलिए वो आटे के इस एक्सपोर्ट पर नजर रख रही थी क्योंकि खबर है कि 13 मई को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे के शिपमेंट में जबरदस्त उछाल आया। मतलब गेहूं तो बाहर भेजा जा नहीं सकता था, तो व्यापारियों ने गेहूं से आटा बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के फैसले को बाईपास किया जा रहा था। प्रशासन को चकमा देने का खेल चल रहा था। इसलिए मोदी सरकार ने पहले ही आटे के एक्सपोर्टरों को संभलने का बिल्कुल साफ इशारा किया था। और खाद्य सचिव ने पिछले महीने कहा भी था कि एक्सपोर्ट के लिए गेहूं का जरूरत से ज्यादा आटा न बनाया जाए। लेकिन जब आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम नहीं लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने आटे के निर्यात पर नियम बनाकर ऐसा सख्त फैसला लिया कि मुनाफाखोरों की तरकीब धरी की धरी रह गई। और प्रधानमंत्री ने देश को अनाज संकट से बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मार दिया क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में खाने का संकट खड़ा हो रखा है और इसी वजह से मई में मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया था।
ताकि गेहूं के लिए दुनिया में मचे हाहाकार का असर भारत पर न पड़े, देश में गेहूं का भरपूर स्टॉक बना रहे और गेहूं के दाम काबू में रहे। असल में रूस और यूक्रेन बड़ी तादाद में गेहूं उगाते हैं, लेकिन जंग की वजह से वहां से गेहूं की सप्लाई रुकी हुई है। वहीं गेहूं के बिना भारत का गुजारा नहीं और देश में लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि गेहूं उगाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध की वजह से गेहूं के दाम में आग लग गई। ऊपर से मार्च और अप्रैल में ही तापमान ऐसा उबला कि गेहूं की फसल में करीब 5% की गिरावट आ गई। इसलिए बिना वक्त गवाए मोदी सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अमेरिका जैसे बड़े देश ने भी भारत के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और इस बार भी उन्होंने सख्त फैसला लिया। इस बीच जापान से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में एक शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। हत्यारे को गिरफ्तार किया जा चुका है, वो अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है। उसने शिंजो आबे की हत्या की वजह भी पुलिस को बताई। 41 साल के इस हत्यारे ने शिंजो आबे पर उस वक्त गोली चलाई जब वो एक कार्यक्रम में भाषण देने पहुंचे थे और उन्होंने भाषण शुरू ही किया था कि अचानक उनकी हत्या कर दी गई। जापान में चुनाव होने वाले हैं और शिंजो आबे एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण देने ही पहुंचे थे। कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी, बल्कि वीडियो देखकर लगा जैसे एक छोटी नुक्कड़ सभा रखी गई थी। सड़क के एक और शिंजो आबे और उनकी पार्टी के कुछ दूसरे नेता मौजूद थे, जबकि सड़क की दूसरी ओर वो जनता थी जो उन्हें सुन रही थी। जापान के टीवी चैनलों की फुटेज में वो शख्स साफ दिखा जिसने शिंजो आबे पर गोली चलाई। हमलावर ठीक उनके पीछे खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग भी था और शायद उसी बैग में उसने बंदूक छिपाई थी। शिंजो आबे ने भाषण शुरू किया और हमलावर ने गोली चला दी। हर तरफ हंगामा मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई दौड़ता भागता दिखाई दिया। कुछ देर के लिए किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। तभी गोली चलाने वाले के पीछे दौड़कर कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। कुछ दूर पहले ही एक हथियार भी उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। माना जा रहा है कि ये वो बंदूक थी जिससे गोली चलाई गई और ये बंदूक आरोपी ने खुद बनाई थी।